उमरा शहर की ये बदनसीबी है जो सामाजिक काम के लिए जब लोगों को काम चाहिए लोगों ने नहीं किया। पहली बात तो मैं आज जनता को बताना चाहता हूँ, उन राजनेताओं को बताना चाहता हूँ। उमरा शहर 10 से 12 लाख वाली आबादी में पुलिस स्टेशन से लेके आप वाई जंक्शन सिपना पार तक एक शौचालय नहीं था। लोगों की तकरार 2020 से चल रही थी कि जावेद भाई इसके ऊपर तकरार आप नहीं चलाए होंगे, आप देखो इसकी तकरार मैंने 2020 को किया था। देखिए कि शहर में शौचालय नहीं है, इसकी ज़रूरत है, करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें थाने महानगर पालिका ने लेटर दिया कि आपका प्रस्ताव चालू है, ये लेटर है, प्रस्ताव चालू है। अभिजीत बांगर थे उस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर। आज जो है जब ये काम में ये देख सकते हैं, ये फोटो है, आप फोटो है देख सकते हैं। उसके बाद हमने फिर 9 मार्च 2022 को फिर हमें एक पत्र दिया, अभी तक चालू नहीं हुआ, सिर्फ कागज में खेल कर रहे थे। तो अब मुझे ये पता है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, यहाँ हर पार्टियाँ और बड़े बड़े नेता शायद इसको उनको दबाव से अभी तक चालू नहीं हुआ है, अब शायद चालू हो जाएगा विधानसभा के पहले। ये प्रक्रिया है, ये सच्चाई ये है। जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये नेता जो भी लोग हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए ये तरह तरह के प्रोपगंडे उठाते हैं, तरह तरह के आवाज़ें उठाते हैं। इससे पहले 5 साल क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाया? तो आप देख रहे हैं 90 मिनट्स। सन 2020 से समाज सेवक जावेद सिद्दीकी शहर में शौचालयों की कमी को लेकर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। सर्वे भी करके उन्होंने खबरों के माध्यम से बताया था कि कहाँ कहाँ शहर में शौचालय होने चाहिए और कहाँ कहाँ से उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया है। उनके सर्वे के बाद में, उनके पत्र व्यवहार के बाद में मनपा द्वारा टेम्प्रोरी प्लास्टिक के शौचालय लगाए गए, बाद में वो भी हटा लिए गए। अब 2024 जुलाई चल रहा है, फरवरी में मनपा द्वारा यह आदेश दिया गया था कि कंटेनर के जो शौचालय बनाकर जल्द से जल्द शुरू किए जाए, लेकिन वो आ तो गए हैं और आपने खबरें देखी होगी, खबरों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से ये उनकी हालत है। इस वक्त हम मिक्सर ग्राउंड के करीब जो शौचालय रखा हुआ है कंटेनर का, इसको भी हम टेम्प्रोरी करेंगे और मनपा की लापरवाही कहेंगे कि आप देखिए किस तरह से इसकी हालत है। पूरा भी पड़ गया दरवाजे में और अब तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है। समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ये आरोप लगाते हैं कि इसको लेकर भी राजनीति चल रही है शहर में कि अभी जल्दी विधानसभा इलेक्शन शुरू होगा और उसके बाद में इसका फीता काटा जाएगा और बड़े बड़े नेता इसका क्रेडिट किया है। ये वही जगह है जहाँ पर समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ने एक बार आंदोलन किया था कि शहर के बीचों बीच जहाँ पर लाकर कचरा जमा किया जा रहा है, यहाँ पर गार्डन होना चाहिए। उनका द्वारा गार्डन भी बना कर दिया गया, लेकिन दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कचरा जमा कर दिया गया है। यहाँ से अब बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, ऊपर आत्र के बगैर नहीं गुजरती। यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ भी काट दिए गए हैं और जावेद सिद्दीकी कहते हैं कि जिन लोगों ने ये पेड़ काटे हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, लेकिन मनपा की तरफ से अब तक कोई भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। तो शहर की जो बुनियादी ज़रूरत है, जो मुख्य ज़रूरत है, चलिए मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के पुरुष हैं वो तो मस्जिदों में चले जाएंगे, जो महिला है वो कहाँ जाएंगी? शहर में ऐसे कई पॉइंट्स है जहाँ पर शौचालय होना ज़रूरी है, जहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में आती है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर को शंघाई और सिंगापुर बनाने के दावे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य सुविधाएं नहीं। जावेद भाई, 2020 में आपने घन कचरा विभाग को और TMC को शहर में शौचालयों के लिए आपने लेटर दिया था। इसके बाद में आपने यहाँ पे आंदोलन भी किया था और यहाँ से कुछ समय के लिए कचरा हटाया भी गया, गार्डन भी बनाया गया, लेकिन फिर झाड़ थे, जो दरख्त थे, वो गायब कर दिए गए। अब यहाँ पे ये टेम्पररी तौर पर शौचालय बना कर दिया गया है। तो कुछ दिनों पहले खबर चली कि यहाँ पर आकर असामाजिक तत्व बैठते हैं, गंदगी करते हैं और अभी तक के कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप एक बार फिर यहाँ आए, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उमरा शहर की ये बदनसीबी है जो सामाजिक काम के लिए जब लोगों को काम चाहिए लोगों ने नहीं किया। पहली बात तो मैं आज जनता को बताना चाहता हूँ, उन राजनेताओं को बताना चाहता हूँ। उमरा शहर 10 से 12 लाख वाली आबादी में
पुलिस स्टेशन से लेके आप वाई जंक्शन सिपना पार तक एक शौचालय नहीं था। लोगों की तकरार 2030 से चल रही थी कि जावेद भाई इसके ऊपर तकरार आप नहीं चलाए होंगे। आप देखो इसकी तकरार मैंने 2020 को किया था। देखिए कि शहर में शौचालय नहीं है, इसकी ज़रूरत है, करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें थाने महानगर पालिका ने लेटर दिया कि आपका प्रस्ताव चालू है। ये लेटर है, प्रस्ताव चालू है। अभिजीत बांगर थे उस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर। आज जो है जब ये काम में, ये देख सकते हैं, ये फोटो है, आप फोटो है देख सकते हैं। उसके बाद हमने फिर 9 मार्च 2022 को फिर हमें एक पत्र दिया कमिश्नर को, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फिर 8 मार्च 2023 को थाने महानगर पालिका कमिश्नर को दिया। जब इस पे सुनवाई नहीं हो रही है, तान मटोल कर रहे हैं, तो हमने जो है एक एफिडेविट दाखिल किया था और कमिश्नर के साथ में हमारा फोटो भी है, तकरार भी हमने किया। ये देखिए प्रतिज्ञा पद हमने दाखिल किया था। फिर उन्होंने हमें ये वर्क आर्डर दिया कि आपने जो तकरार किया, ये 72 लाख के 4 खंड मीटर पास हुए और इसको 3 महीने के अंदर चालू करना चाहिए। वो कमिश्नर साहब ने इसमें आदेश 2023 में आदेश दिया था। ये 2023 में वर्क आर्डर हुआ था 3 महीने के लिए। आज कितना साल हो गया? तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, फिर थाने महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति को हमने पीछे लगे, तो वो हमके ये पत्र दिया, ये देख सकते हैं। पहले तो कह रहे थे ये शौचालय कहाँ रखा जाए, कोई ऑर्डर में नहीं है। तो 4 जगह, मेक कंपनी, मित्तल ग्राउंड, खौखा कब्रस्तान और एक ये 4 जगह लोगों ने टीएम से हमें पत्र दिया। फिर ये हमारे एफिडेविट के बाद थाने महानगर पालिका ने एक हमें कमिश्नर के आदेश के ऊपर एक पत्र दिया कि ये जो 4 कंटेनर है, ये कंटेनर को चालू करने के लिए हमने घन कचरा विभाग को भेज दिया है। आपको मालूम होगा, आपने न्यूज़ चलाए थे, पूरा सर्वे भी हुआ था। 4 तारीख को साइट से हमने कमिश्नर के पास, यहाँ पे जो गार्डन बना था उसमें कुछ फिल्टर हो या कोई भी हो, उसको एक कोड दिया गया, एक भी झाड़ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और ये शौचालय। तो हमने तकरार किया था आंदोलन के तहत, ये दर्ज किया था। फिर हमें उसके पहले 6 फरवरी 2024 को ये देख सकते हैं, इससे बड़ा सबूत नहीं है। थाने महानगर पालिका ने कहा कि ये जो शौचालय आपकी तकरार के ऊपर ये 4 जगह रखे गए हैं, ये हम घन कचरा विभाग को जल्द चालू करने के लिए हमने पत्र भेजा है। ये पत्र कभी का है? 6 फरवरी 2024 को। उसके बाद हमने उस दिन जो है 24 तारीख को थाने कमिश्नर के पास जाके आंदोलन के तहत हमने अपनी तकरार दर्ज किया। आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये मालूम भी पड़ा कि हमने तकरार ये चालू करने के लिए किया है। अब विधानसभा तक मांग आ गया है, कोई भी क्रेडिट लेने के लिए इस पर कोई भी काम करे या कोई भी बोले हम इसको तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो कायदे के ऊपर काम करते हैं, कानून के ऊपर काम करते हैं। हम अगर प्रशासन की कोई बनाई हुई चीज़ को तोड़ेंगे तो 353 लगेगा, हम ये सब काम नहीं करते। लेकिन एक बात को मैं बताऊंगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं घन कचरा विभाग के, जो पवार साहब थाना में बैठते, उनको भी हमने पत्र दिया है, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताया भी, और आपको मैं अभी वो उनका फोटो भी देता हूँ। तो उन्होंने वहाँ तत्काल चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, सिर्फ कागज़ में खेल कर रहे थे। तो अब मुझे ये पता है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, यहाँ हर पार्टियाँ और बड़े बड़े नेता शायद जिसको उनको दबाव से अभी तक चालू नहीं हुआ है, अब शायद चालू हो जाएगा विधानसभा के पहले। ये प्रक्रिया है, ये सच्चाई ये है। जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये नेता जो भी लोग हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए ये तरह तरह के प्रोपगंडे उठाते हैं, तरह तरह के आवाज़ें उठाते हैं। इससे पहले 5 साल क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाया? चुनाव आते आवाज़ उठा रहे, तो इससे जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है। शौचालय को भी नहीं छोड़े राजनीति के लिए, तो काम कौन कर रहा है,
और कौन इसके ऊपर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता है वो जनता को पता है। और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द जो है ये शायद वो बड़ा नेता के हाथ से उद्घाटन होगा। इसके पहले एक बड़ा नेता ने कहा था कि हमने महाराष्ट्र शासन से शौचालय मंजूरी करके लाए, 300 करोड़ लाए, तो वो सब बोगस था। आज आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी राजनीतिक होती है, तो राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और ये जो है शौचालय ये ठेकेदार को अभी तक दिया नहीं गया, उनको टेंडर भी नहीं निकला है। अभी शायद 1-2 दिन में टेंडर आ जाएगा, किसको इसको चालू करने को ठेका दिया जाएगा, तभी इसीलिए इनका है। लेकिन इसलिए रुका भी है और ये बड़े बड़े नेता लोगों का कहना भी है, वह सारी के ऊपर दबाव भी है कि अभी मत चालू करो, इलेक्शन आएगा तो हम आके रिबन काटेंगे, इसलिए ये बड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे खान साहब है कुछ नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे जावेद भाई ने अभी कहा ये सारी बातें कि 4 साल से 5 साल से मैं लगा था इस कंटेनर को लाने के लिए और पास कराने के लिए। जब ये पास हो गया कंटेनर और आके अपनी जगह पर रख दिया गया, तो रखने के बाद अब क्यों लेट कर रहे हैं उसको उद्घाटन कर रहे हैं? क्या वजह है? इलेक्शन आ रहा है, वह तो वजह नहीं है कि इलेक्शन के करीब करीब कोई नेता आए और इसका फीता काटे और फिर ऐसा मामला तो नहीं है। इस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि हमने जो बात कराया है और वो चीज़ जब अपनी जगह पर आ गई है तो उसका उद्घाटन कर दे, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। लोगों को बहुत तकलीफ है यहाँ, ये यहाँ से लेके पुलिस स्टेशन से लेकर और यहाँ तक कोई कंटेनर है नहीं। अब पब्लिक जाएगी कहाँ? खास तौर से महिलाओं को कितना महिलाएं जाएंगे, पब्लिक जाएंगे। हिसाब आती है, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठेंगे, कितनी बेपरदगी है, कितनी बेपरदगी। और आदमी कहाँ जाएंगे? जो बेचारे बाहर रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? किसके घर पे जाएंगे? कोई देगा? अपने घर में इस्तेमाल करने देगा? जब ये चीज़ पास होके यहाँ आई है वो उसको चालू करने में क्यों देर हो रही? हमारा यही सवाल है। जावेद भाई ने इसी बात को उठाया है।